जमशेद दस्ती की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें बता रहे हैं कि उनके घर पर पुलिस ने रात के अंधेरे में छापा मारा। क्या पुलिस ऐसे किसी के घर भी घुस सकती है, किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है? जानिए तमाम तर तफसीलात हाई कोर्ट के सीनियर वकील की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अगर पुलिस किसी घर पर छापा मारती है और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करती है तो उस पर कानून क्या कहता है? असल में ये है कि कानून में तो इजाज़त है। इजाज़त सिर्फ़ उस सूरत में होती है कि जब आपको पता हो कि कोई बंदा सस्पिशियस है, कोई बंदा ऑफेंडर है, पुलिस ऑफेंडर है, वो किसी घर में मौजूद है, तो पुलिस उस सूरत में घर पर रेड कर सकती है। अगर वहाँ पर नहीं मौजूद, किसी प्राइवेट पर्सन के कहने पर अगर पुलिस जाकर रेड करती है, नाजायज़ तंग करती है, तो उसके ख़िलाफ़ पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। किन किन सूरत हाल में पुलिस किसी भी शख्स को घर से गिरफ्तार कर सकती है? पुलिस जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, जो काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस होते हैं, जिस तरह रेप हो गया, मर्डर हो गया, डकैती हो गई, उन सूरतों में पुलिस घर में रेड करके बंदे को अरेस्ट कर सकती है। अगर किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अदालत में कितने वक्त में पेश किया जाता है? जी, ये बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। वो इस तरह है कि पुलिस आम तौर पर जो हमारे पुलिस है, इलाका पुलिस है, वो ये करती है कि बाज़ औक़ात तकरीबन 2-2 दिन, 3-3 दिन बंदे को नाजायज़ तौर पर रखती है, जबकि कानून में ये लिखा है कि 24 घंटे के अंदर-अंदर पुलिस ने इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। अगर किसी शख्स को शक की बिना पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और अदालत से उसे बेगुनाह साबित कर दिया जाए तो कानून उस पर क्या कहता है? अगर किसी बंदे को नाजायज़ तौर पर पुलिस अरेस्ट करती है और वो बेगुनाह हो जाता है, तो पुलिस के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होती है। 155 के तहत कार्रवाई होती है। और अगर किसी प्राइवेट पर्सन ने कोई एप्लीकेशन नाजायज़ तौर पर दी होती है, तो 182 के तहत उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होती है। पुलिस पर्सन पर क्या सज़ा हो सकती है अगर वो किसी शख्स को गिरफ्तार करता है, अदालत उसे बेगुनाह साबित कर देती है? पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। पुलिस की वर्दी भी, यानी वो जो अफसर होता है उसको वो निकाल सकते हैं, जॉब से भी निकल सकता है, उसको सज़ा भी होती है और जुर्माना भी होता है। ऑन द स्पॉट पुलिस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है इस शक पर? उसी वक़्त, बल्कि कोर्ट में ही जब ऑर्डर होता है उसी वक़्त पुलिस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। सर, दस्तअंदाजी और नाकाबिले दस्तअंदाजी गिरफ्तारी में क्या फ़र्क है? जी बिल्कुल, दस्तअंदाज़ी जो पुलिस होते हैं ना, काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस, कॉग्निजेबल ऑफेंस उनको कहते हैं। वो ऑफेंस वो होते हैं जिनमें पुलिस बगैर वारंट लिए किसी भी बंदे को अरेस्ट कर सकती है, जिसमें डकैती हो गई, मर्डर हो गया, रेप हो गया, इस तरह के और भी बहुत से ऑफेंसेस होते हैं जो काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस होते हैं। और जो नाकाबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस होते हैं, उनमें पुलिस को वारंट लेने की ज़रूरत होती है। वो पहले इलाका मजिस्ट्रेट से वारंट गिरफ्तारी लेते हैं, फिर उसके बाद किसी बंदे को अरेस्ट करते हैं। सर, कम अज़ कम कितनी उम्र होनी चाहिए उस पर एफआईआर हो सकती है किसी भी शख्स की? जी, जी। ये अबू बकर भाई आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, लेकिन हमारे यहाँ तो जो कॉमन प्रैक्टिस है उसमें तो अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ होता जो उसका नाम भी दे देते हैं एफआईआर में। कानून में इसकी इजाज़त है? कानून में इसकी इजाज़त नहीं है। कानून में ये है कि जिस बंदे ने कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है उसी का सिर्फ नाम आएगा, वो बेशक बच्चा ही हो। जब उसने कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस, फॉर एग्जांपल, एक हमारे यहाँ कॉमन प्रैक्टिस में ये है कि लोग ये करते हैं कि अपने बच्चों को तैयार कर लेते हैं, छोटे बच्चों को, और उनसे मर्डर वगैरह करवाते हैं 10-12 साल की एज में। तो वो जुर्म है तो उसका नाम एफआईआर में भी आएगा। एक इमेच्योर और मेच्योर की जो सज़ा होती है उसमें कोई डिफरेंस है? इनमेच्योर की जिस तरह है ना, कोई बंदा है इनमेच्योर है, उसे पता नहीं है किसी भी, या इंसेन है, पागल है, तो उसको कानून में माफ़ी मिलती है। सर, किसी भी शख्स को अदालत की जानिब से इश्तिहारी कब करा दिया जाता है? जी, जब कोर्ट में केस प्रोसीड होता है, ट्रायल चलता है, उसमें कोर्ट सबसे पहले नोटिस जारी करती है मुलज़म को। अगर वो नोटिस पे नहीं आता, फिर बेलेबल वारंट जारी करती है। बेलेबल वारंट के बाद नॉन बेलेबल वारंट होते हैं। उसके बाद फिर कोर्ट उस बंदे को इश्तिहारी करार दे देती है। अगर कोई शख्स इश्तिहारी है तो कानून उस पर क्या कहता है? क्या अमल दरामद करना चाहिए किसी भी पुलिस वाले को? जी, अगर कोई इश्तिहारी है तो पुलिस वाले जहाँ भी देखेंगे उसका आईडी कार्ड, जिस तरह अब चल पड़ा है कि इनके पास ऑनलाइन आ जाता है रिकॉर्ड, वो फ़ौरन अरेस्ट कर लेते हैं और कोर्ट में पेश कर देते हैं उसी वक्त। सर, पुलिस वाला किसी भी शख्स को शक की बुनियाद पर कॉल करके थाने बुला सकता है? नहीं, पुलिस वाला शक की बुनियाद पे कॉल करके नहीं, वो नोटिस ज़रूर जारी करेगा। नोटिस जारी करके अगर उसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन है उसकी समाअत करेगा। ट्रैफिक पुलिस के अलावा पंजाब पुलिस या पुलिस का कोई और भी महकमा गाड़ी के कागजात या लाइसेंस वगैरह चेक कर सकता है?
जी, गाड़ी के कागज़ात एक्साइज़ असल में महकमा होता है एक्साइज़ जहाँ से आप नंबर लगवाते हैं, तो एक्साइज़ वाले और कस्टम वाले भी चेक कर सकते हैं और सस्पिशियस कोई हो अगर पुलिस को पता चलता है कि ये गाड़ी चोरी की है, पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड है, रिपोर्ट है, तो उस सूरत में वो भी कागज़ात तलब कर सकते हैं। पंजाब पुलिस वाले शक की बुनियाद पर किसी गाड़ी को चेक कर सकते हैं। जी, शक की बुनियाद पे कर सकते हैं। पुलिस वाले अगर किसी को हरास करते हैं तो उस पर कानून क्या कहता है? जी, अगर पुलिस वाले हरास करते हैं तो आप उनके हाई अप्स जो होते हैं उनको भी इत्तला कर सकते हैं और जो सबसे मेन चीज़ है कि आप कोर्ट में आके हरासमेंट की पिटीशन दायर कर सकते हैं। पाकिस्तान में अमीर और गरीब के लिए कानून एक ही है या उसमें कोई फ़र्क है? जी, कानून तो एक ही है लेकिन कानून को जो इम्प्लीमेंट करवाते हैं वो कानून को एक नहीं रहने देते। वैसे तो कानून तो एक ही है अमीर के लिए भी और गरीब के लिए, लेकिन पाकिस्तान की करंट सिचुएशन में अगर देखा जाए 2 तरह के कानून हो जाते हैं, अमीर के लिए और गरीब के लिए और है। कानून की इम्प्लीमेंटेशन में कौन से स्टेज पर आके अमीर और गरीब में फ़र्क पैदा हो जाता है? इन द अर्ली स्टेज ही शुरू हो जाता है। अब अगर एक मिसाल है किसी बंदे के ऊपर एफआईआर होती है, किसी गरीब के ऊपर एफआईआर होती है तो उसका रिएक्शन पुलिस और देती है। किसी अमीर के ऊपर एफआईआर वगैरह होती है तो वो थाने में जाता है, पैसे देता है, उसके हक में सारा कुछ लिखा जाता है। शुरू में ही ये स्टार्ट हो जाती है। अगर कोई शख्स लायर हायर नहीं करना चाहता, खुद से अपने केस की प्रोसीडिंग करना चाहता है, वो खुद कर सकता है? क्या ये पॉसिबल है? जी, जी, कानून में इसकी इजाज़त है कि कोई भी बंदा अगर वो उसके पास इस्तात नहीं है कि वो वकील को हायर कर सके, वैसे तो कानून में है कि वो स्टेट काउंसिल भी मुकर्रर हो जाता है, कोई भी वकील कोर्ट दे देती है, अगर वो फिर भी ना करना चाहे तो वो खुद से भी अपना केस प्रोसीड कर सकता है, कानून में इसकी इजाज़त है। पाकिस्तान के वकील बहुत महंगे हैं, किसी भी शख्स को हायर करने के लिए उसकी इस्तात कम से कम कितनी होनी चाहिए? नहीं, ये बात नहीं है। पाकिस्तान के जो लायर कम्युनिटी है ना, लायर बहुत अच्छे होते हैं, लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं, इतने महंगे नहीं हैं, फ्री में भी कर देते हैं केसेस। हम भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं जो फ्री में कर देते हैं। हम बंदे की पोजीशन देखते हैं कि वो किस पोजीशन पे है, अगर कोई हकदार है तो वकील उसका फ्री ऑफ कॉस्ट भी केस कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि किसी भी केस का फैसला 5-5 साल तक पाकिस्तान में नहीं होता। दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में ये बदकिस्मती से क्यों ऐसा है? ये बिल्कुल ये हमारे कानून में एक ड्रॉबैक है कि जब केस कोर्ट में चलता है तो उसमें ये होता है कि कभी मुल्ज़म हाज़िर नहीं होता, कभी मुद्दई हाज़िर नहीं होता, कभी गवाह हाज़िर नहीं होते, जिस वजह से कभी हड़ताल होती है। ये ड्रॉबैक है जिस वजह से हमारे केसेस बहुत लंबे हो जाते हैं। अगर सर आपके पास कोई शख्स आता है, उसे बिल्कुल इल्म नहीं है कि किस तरह अपना केस फाइल करना है, किस तरह से उसे प्रोसेस करना है, तो उस हवाले से आप उसे किस तरह से गाइड करते हैं? उसका क्या प्रोसेस है? जी, वो हम सबसे पहले उससे डॉक्यूमेंटेशन तलब करते हैं कि आपका केस क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का फैमिली केसेस होता है, किसी का सिविल लिटिगेशन का केस होता है, किसी का क्रिमिनल केस होता है। तो सबसे पहले हम उससे डॉक्यूमेंट्स माँगते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएँ, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर वो जिस नौइयत का केस होता है उसी कोर्ट में फिर उसको फ़ाइल किया जाता है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अबू बकर असलम को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए हमारा मुल्तान। अल्लाह निगहबान।